तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार वो देते हैं आपको जो भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होते हैं और वो समाचार जो आपको दूसरे समाचार माध्यमों से नहीं मिलते। आज देश 70वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे यानी यौम जमहूरियत मना रहा है। नजर दुनिया पर प्रोग्राम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयां और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मौका जहां खुशियां मनाने का है, वहीं ये समझने और परखने का भी है कि आजादी के 70 साल बाद क्या देश और यहां के नागरिक बेहतर हालात की तरफ जा रहे हैं या हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं रहे। क्या सही मायने में डेमोक्रेसी फल फूल रही है या कहीं हाईजैक तो नहीं हो रही। मुझे उम्मीद है कि हम सभी में इस बात पर सहमति तो है कि जनता अगर खुशहाली की तरफ जा रही हो तभी देश की तरक्की और विकास बामायने समझा जाता है। लेकिन अगर देश में दिन ब दिन सच बोलने वाले कम हो रहे हों, मीडिया वही बोल रहा हो जो सरकार में बैठे लोग चाहते हों, सच बोलना लोग मुश्किल काम समझ रहे हों, तो हमें ये सच्चाई समझने में देर नहीं लगानी चाहिए कि कुछ लोग देश को किसी और रास्ते पर ले जा रहे हैं। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं हाल ही में अमेरिका में राजनीतिक शरण लेने वाले सेल्फ क्लेम्ड आईटी एक्सपर्ट सैयद शुजा की, जिन्होंने पिछले हफ्ते टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है जिनकी राष्ट्रहित में जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल ने सैयद शुजा को पहचानने से इनकार कर दिया है। लेकिन फिर भी यानी सरकार के खंडन के बाद भी उसने कुछ और तथ्य यानी फैक्ट्स उजागर किए हैं और सवालात खड़े किए हैं। सैयद शुजा का दावा है कि वो 2009 से 2014 तक ईसीआईएल में ईवीएम बनाने वाले इंजीनियरों की टीम में शामिल था। 13 मई को हैदराबाद के निकट एक भाजपा नेता के घर पर 12 इंजीनियरों पर गोली चलाई गई, जिनमें 11 लोग मारे गए। केवल वो बचने में कामयाब हुआ और वो अमेरिका चला गया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या क्या आरोप लगाए हैं, उसके लिए आप मेरे एपिसोड 81 को देख सकते हैं। 23 जनवरी को सैयद शुजा ने अमेरिका में रह रहे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अवी डांडिया के सिटी हेडलाइंस यूट्यूब चैनल पर लाइव बात करते हुए भारत सरकार को कुछ और चुनौतियां दी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अब भी उसकी बात को नकारेगी और किसी और गैर जरूरी इशू पर जनता को उलझाएगी या जनता के दरबार में सच्चाई सामने लाकर डेमोक्रेसी को मजबूत करेगी। यह देखना होगा आने वाले दिनों में। जब हमने राजनीति शास्त्र पढ़ा था तो बताया गया था कि डेमोक्रेसी का मतलब एक सरकार जिसमें लोगों में सबसे ज्यादा पावर होता है और वो शक्ति उनके द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के जरिए से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले फ्री एंड फेयर यानी स्वतंत्र चुनाव होते हैं। मेरा समझना है कि जांच इसलिए भी होना जरूरी है कि लोगों का इलेक्शन सिस्टम पर विश्वास बहाल होना चाहिए, जो ईवीएम में 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी के बारे में लगने वाले आरोपों के बाद और कम हुआ है। अब से पहले कई राजनीतिक पार्टियों ने भी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। ऐसा भी हुआ है कि किसी चुनाव क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद से ज्यादा ईवीएम में वोट डाले मिले हैं। अगर सैयद शुजा के आरोप ठीक निकले तो यह बात साबित हो जाएगी कि जनता के अधिकार सीधे तौर पर चोरी किए जा रहे हैं, और अगर आरोप गलत निकले तो देश की डेमोक्रेसी पर और चुनाव आयोग पर और दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। इसलिए भी इन आरोपों की छानबीन जरूरी है। मैं यहां वो बातें आपको बता रहा हूं जो सैयद शुजा ने अवी डांडिया की शो में लगाए हैं और सरकार के खंडन के बाद भी दोहराए हैं और सच तक पहुंचने का तरीका भी बताया है। उसने जांच एजेंसियों को भी एक तरह यह बताया है कि आप कैसे सच तक पहुंच सकते हैं। मैं ये सारे तथ्य जनता के दरबार में रख रहा हूं ताकि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा ताकत आपके हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण बात शुजा ने जो कही है
वो ये कि भारत के पत्रकार गोस्वामी के पास ईवीएम में गड़बड़ी के सारे तथ्य यानी फैक्ट्स थे जो उसने दिए थे। सरकार को कोई नई बात नहीं बताई जा रही जो वो अब कह रहा है। लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुजा ने इस पत्रकार को इशारों में कहा था कि जो शाम को टीवी डिबेट्स में चिल्लाकर कहता है हाउ डेयर, अब भी उसने आधा नाम यानी केवल सरनेम लिया है। आप अब तक समझ गए होंगे कौन सा पत्रकार है जिसके नाम में गोस्वामी लगा हुआ है। दूसरी बात उसने कही है कि जो भी उससे सबूत लेना चाहता है वो अगर अमेरिका नहीं आ सकता तो लंदन, इटली, फ्रांस, दुबई कहीं भी आकर उससे मिल सकता है और वो सबूत देने के लिए तैयार है। अभी डांडिया ने भी अपने वीडियो प्रोग्राम में घोषणा की है कि देश की हमदर्दी में 1-2 लाख रुपए खर्च करो, वो सैयद शुजा को वहां लेकर आने को तैयार है। होटल और दूसरे खर्च भी वही अदा करने के लिए तैयार है। उसने यह भी घोषणा की है। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने इस हद तक कहा है कि अब देश की जनता को तय करना होगा कि वो बेवकूफ बनने के लिए तैयार है या सच्चाई तक पहुंचने के लिए और देश बचाने के लिए। यह बहुत बड़ी बात है। ये समझने की, गौर करने की बात है उन लोगों को जिनको देश के बारे में कोई चिंता है, जो देश से हमदर्दी रखते हैं। शुजा ने कहा है कि पहले चुनाव आयोग का तरीका था कि चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों में 1 साल तक डाटा बाकी यानी सेव रखा जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ 45 दिनों में डिलीट कर देता है। ऐसी क्या जल्दी है? उसने ये भी सवाल खड़ा किया है। उसने ये बात फिर दोहराई है कि ईवीएम को वाईफाई या ब्लूटूथ से हैक नहीं किया जा सकता। जिस समय 1970 की दहाई में पहले इंजीनियर हनीफ ने ईवीएम मशीन बनाई थी तब तक वाईफाई या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। उसने ये भी चुनौती दी है कि अगर ईवीएम मशीन अमेरिका उसे लाकर दी जाए तो वो हैक करके दिखाने के लिए तैयार है। 11 लोगों के मारे जाने के खंडन के बारे में उन्होंने कहा है कि वे चश्मदीद गवाह हैं। वे अमेरिका आ गए, अब सरकार को जांच करनी चाहिए। सरकार का काम है इस बारे में जांच करने के लिए। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री गोपीनाथ मुंडे की जून 2014 में सड़क दुर्घटना में मौत पर उन्होंने अपना आरोप दोहराते हुए कहा है कि उनकी हत्या की गई है। उनके अनुसार ईवीएम मशीन की हैकिंग की संभावना की जानकारी मिल जाने और नई हैक न होने वाली मशीन बनाने की पूरी प्रक्रिया की गोपीनाथ मुंडे निगरानी कर रहे थे। उनके अनुसार जब हमने ईवीएम मशीन सफाई से हैक करके बताया कि यह काम वाईफाई या ब्लूटूथ से नहीं हो सकता तो मुंडे ने हमें मुबारकबाद और शाबाशी दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे ने कहा था कि दूसरी ऐसी मशीन बनाओ जो हैक ना हो सके। एक सवाल के जवाब में शुजा ने कहा कि वो नहीं जानते थे कि मुंडे कौन है, केवल बताया गया था कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो उनसे मिलने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह जांच होनी चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे अगस्त-सितंबर 2014 में हैदराबाद गए थे या नहीं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, यह शुजा कह रहा है। उनके अनुसार 14 मई 2014 को हैदराबाद के निकट सांप्रदायिक दंगे कराए गए ताकि 11 मारे गए लोगों की डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया जा सके। वो आगे कहता है कि मुझे नहीं मालूम उन डेड बॉडीज के साथ क्या हुआ, यह पुलिस को जांच करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि वो अब तक चुप क्यों थे, चुनाव के नजदीक ये तथ्य क्यों सामने लाए हैं, ये फैक्ट्स, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो क्यों लाए हैं, तो शुजा ने कहा कि जब तक मेरी फैमिली यानी मेरा परिवार भारत में था, अमेरिका नहीं पहुंचा था। अब परिवार के लोग अमेरिका पहुंच चुके हैं। सैयद शुजा ने दावा किया कि खामोश रहने के लिए उन्हें 200 करोड़ रुपए देने की ऑफर की गई थी। ये बात डांडिया के प्रोग्राम में उसने कही है। उसने कहा कि वो अमेरिका में उबेर टैक्सी चलाते हैं, यानी ये टैक्सी ड्राइवर है जो इतनी बड़ी बात कह रहा है, जो ये क्लेम कर रहा है कि देश हित में वो इतनी बड़ी कुर्बानी एक तरह से अपने आप को खतरे में डाल के ये बात कह रहा है। ये टैक्सी ड्राइवर है जो यहां एक महत्वपूर्ण एक इंजीनियर था, वो भाग करके अमेरिका में अब टैक्सी चला रहा है। मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूंगा, उसने ये भी कहा शुजा ने। 4-5 हजार डॉलर में काम चल जाता है, यानी महीने में जो फैमिली का खर्चा है वो इतने में चल जाता है, मुझे और किसी पैसे की जरूरत नहीं है। उसने ये बात कही कि मैं उस पैसे का क्या करता, इससे ज्यादा का मैं
क्या करूंगा। ईसीआईएल की तरफ से यह खंडन किए जाने पर कि वो उनके लिए काम नहीं करता था, शुजा ने कहा कि उनका सारा रिकॉर्ड तो तभी खत्म कर दिया था जब उनकी बैंड बजाई गई थी। यानी उन्होंने फायरिंग का जिक्र किया जिसमें 11 लोग मर गए थे और ये एक बच गया था। अगर दम है तो कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट करा लें, जब 11 लोगों को दिए गए पैसे कम होंगे हकीकत सामने आ जाएगी। ये जांच का एक वो तरीका बता रहा है। ये इतना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि उसको साफ करना बहुत ही जरूरी है। शुजा का कहना है कि अब तो ये सरकार जाने वाली है, जब दूसरी सरकार आएगी तो उसके सामने सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य रखूंगा। शुजा ने एक ऐसी बात कही जो समझ नहीं आई, ना ही अभी डांडिया के, ना ही मुझ जैसे पत्रकार के। उसने कहा जब आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 0 पर पहुंचेगी तब हो सकता है वो जांच की मांग करे और हैकिंग साबित हो जाए। जैसे ही ऐसा होगा तो यह भी साबित हो जाएगा कि 2014 में भी हैकिंग हुई थी। उसने विश्वास के साथ कहा कि उसकी टीम देश में है जो भाजपा की हैकिंग की कोशिश को नाकाम बना देगी। ये 2019 लोकसभा का वो जिक्र कर रहा है जो आने वाले इलेक्शन आने वाले हैं। उसने ये भी कहा है कि अब के बाद वो कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर सरकार में दम है तो जांच कराए, नहीं तो उनके हाथ में सरकार है, वो कुछ भी साबित कर सकते हैं। उसने इस हद तक कहा कि लुटियन दिल्ली यानी जो नई दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलाका है उसमें रहने वाले जो हैं सारे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की कैद में कैदी हैं। सारे राफेल चिल्ला रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट बदल दी गई है। यानी ये इंजीनियर देश में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ समाचार आ रहे हैं उसे लगातार फॉलो भी कर रहा है। ये इंजीनियर है और ये टैक्सी चला रहा है अपने मजबूरी की हालत में, लेकिन वो देश में जो कुछ खबरें आ रही हैं उसको वो फॉलो भी कर रहा है। इससे ये बात सामने आ रही है। उसने एक बार फिर दोहराया कि लोग बेवकूफ हैं। इस शो के दौरान कुछ व्यूअर्स ने लिखा कि सैयद शुजा पाकिस्तानी है। इस पर शुजा ने कहा कि अगर आप सच बोलो तो आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं। अभी डांडिया ने शुजा को कहा कि अपनी जान खतरे में डालकर इतना बड़ा खुलासा कर रहे हो, आप देश के हीरो हो। यह बात तो तभी सामने आ सकती है जब सैयद शुजा के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि वो हीरो है या विलेन है। आपको मेरा प्रोग्राम नजर दुनिया पर कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखें। मैंने अभी डांडिया का पूरा प्रोग्राम डाउनलोड किया है ताकि सबूत के तौर पर मेरे पास रहे। आप लोग उनका प्रोग्राम यूट्यूब पर देख सकते हैं। जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है, अब भी कुछ बातें छोड़ दी हैं ताकि यदि सरकार जिम्मेदारी दिखाएगी तो जांच कराएगी। अगर आपने अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें। उसके तुरंत बाद घंटी आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप हमारे कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सच्चाई को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहें, जो मैं समझता हूं सभी की जिम्मेदारी है, तो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम को शेयर करें। मैं अभी डांडिया जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स देशवासियों के सामने रखे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।